हेलो एवरीबॉडी, मैं राम बाबू। वेलकम टू बीएससी कोचिंग। पिछले क्लास में हम आप लोग को शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर शुरू किया था वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद बताया था रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। आज बताने जा रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन। इक्वेशन का हिंदी होता था समीकरण। इक्वेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता। एक तो आपने पढ़ा होगा कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन। याद कीजिए, कंप्लीट इक्वेशन और दूसरा होता था इनकम्प्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन किसे कहते थे? वैसे इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन कहा जाता जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर लगातार घटते हुए क्रम में हो। जैसे मान लिया यह है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। अगर बराबर 0 है तो इक्वेशन यहाँ a b c आर द रियल नंबर, x इज द वेरिएबल, वेरिएबल का पावर 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो वेरिएबल का पावर लगातार घटते हुए क्रम में है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 डिग्री। और इसी इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट इक्वेशन कह सकते थे कि वेरिएबल का पावर 2 है और लगातार घटते हुए क्रम में है। तो यह इक्वेशन जो है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिग्री 2। वेरिएबल का पावर लगातार घटते हुए क्रम में है तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर कह दिया ax² प्लस b बराबर 0। यहाँ इक्वेशन है, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हुए यह इक्वेशन इनकम्प्लीट इक्वेशन है। यानी वेरिएबल का पावर 2 और 2 के बाद 0 गैप मार दिया। इसका मतलब यह इनकम्प्लीट इक्वेशन है। तो हम लोग समझा कि इक्वेशन दो प्रकार का होता है, कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन का मतलब वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर लगातार घटते हुए क्रम में हो। अगर वेरिएबल का पावर गैप मार दे तो इनकम्प्लीट इक्वेशन। अब देखते हैं फिर से कि इक्वेशन दो प्रकार का होता था, एक होमोजीनियस इक्वेशन और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते? तो हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक चैप्टर था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ पर पढ़ा होगा होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप देखिए यहाँ से होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता था, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, तो थ्योरी देख लिया जाए। वैसा इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर ऐड करके प्रत्येक पद में अगर सेम हो तो होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन का डिफिनीशन आप कह सकते हो, द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन each term be the same, then equation is called homogeneous equation। समझ में आया? होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते? वैसे इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर जोड़कर प्रत्येक पद में सेम हो।
यहाँ लिखा हुआ द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन इच टर्म बी द सेम, देन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर? होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते, सभी आदमी समझ गए। वैसे इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर जोड़कर समान हो। जैसे देखा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल यह है ax प्लस by बराबर 0। देखने से लग रहा कि x और y वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ x का पावर भी 1 y का पावर भी 1, तो यह एक इक्वेशन है। यहाँ x और y दो वेरिएबल है, लेकिन प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर 1 है, x का पावर भी 1 y का पावर भी 1, तो हम कह सकते हैं यह जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 1। मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा उसको डिग्री कहा जाता। तो यह होमोजीनियस इक्वेशन है 1 डिग्री का है कि x का पावर 1 y का पावर 1, यहाँ प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर 1, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल दिया हम आपको यहाँ पर कि यह है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इजकल टू 0। देखिए तो यह भी एक इक्वेशन है, बराबर 0 है तो इक्वेशन। इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं, a h b आर द रियल नंबर। यहाँ देखा कि x का पावर 2, यहाँ x और y दोनों अलग अलग है लेकिन वेरिएबल है, दोनों को पावर अगर आप ऐड करते हो तो x का पावर 1 y का पावर 1 यानी 2 और यहाँ y का पावर 2, तो प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर जोड़कर 2 है। यहाँ भी 2, x y दोनों का पावर ऐड किया तो 2, यहाँ भी 2, तो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब यह भी होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का। आप इसको कह सकते हो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यह 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आप इक्वेशन समझ गया, होमोजीनियस इक्वेशन समझ गए। 2 डिग्री वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को डिग्री कहा जाता था। अब कहिएगा यहाँ x और y है, हम लोग तो पढ़ा था कि a के पावर m इंटू a के पावर n, इसको बेस कहते, इसको पावर कहते। तो बेस बराबर है मल्टीप्लाई में है तो पावर यहाँ जुट जाएगा। लेकिन यहाँ तो आता है कि यह x और y है, दोनों तो अलग अलग ना है। मान लो यह x इंटू y है तो यहाँ बेस बराबर होता तब ना दोनों का पावर 1 1 जुट के जोड़ते। लेकिन यहाँ परिभाषा है होमोजीनियस इक्वेशन का कि वेरिएबल का पावर ऐड करो, बशर्ते बेस बराबर हो या ना हो, लेकिन x y तो वेरिएबल है तो दोनों का पावर ऐड किया तो कितना हो गया, या x का पावर 2 या कोई लिख देगा यहाँ y का पावर 2, लेकिन जनरली x का पावर 2 लिखते तो यह होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का। क्लियर? तो होमोजीनियस इक्वेशन आप समझ गए कि वैसे इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर ऐड करके सेम हो। मैक्सिमम जो पावर होगा ऐड करने के बाद उसी को डिग्री कहा जाता। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल और ले लिया आपको
यह है थर्ड नंबर कि मान लो यह है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 0 बराबर 0 है। तो इक्वेशन यहाँ x और y दो वेरिएबल है। अब देखना है कि यह होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस का मतलब प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर ऐड करो और प्रत्येक पद में अगर समान हो तो होमोजेनियस। मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को डिग्री कहा जाता। तो मान लो यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2 और नहीं कुछ है तो y का पावर 1, दोनों को अगर ऐड किया तो 2 और 1 3। यहाँ x का पावर 1 y का पावर 2, दोनों को ऐड किया तो 3, यहाँ y का पावर 3। तो क्या देखा आपने कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर ऐड करके कितना है 3 3 3 3। तो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। यह 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। तो अब क्लियर हो गया होमोजेनियस इक्वेशन। अब बताओ यह जो एक इक्वेशन है हम लोग पढ़ा था ना यहाँ से कि मान लो यह फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पर दे दिया फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यह किसी भी टाइप का फंक्शन सिर्फ एक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब यह किसी भी टाइप का फंक्शन यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल। तो मान लो यह जो हम यहाँ से इक्वेशन लिखा था इसी इक्वेशन को आप यहाँ से लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह जो फंक्शन है इसमें x और y दो वेरिएबल है और यह होमोजेनियस है। क्या कि प्रत्येक पद में पावर ऐड करके 3 है, 3 3 3 3। तो यह 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन। इसके बाद एक नया चैप्टर है नॉन होमोजेनियस, तो वह भी बताएंगे। अभी हम आपको होमोजेनियस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई समझ गया, वैसा इक्वेशन या वैसा फंक्शन जिसमें x और y दो वेरिएबल होमोजेनियस है। इसका मतलब वेरिएबल का पावर जोड़कर प्रत्येक पद में समान हो, वह जितने डिग्री का हो, लेकिन मैक्सिमम जो पावर होगा वही डिग्री हो जाएगा। यह 2 डिग्री 3 डिग्री 1000 डिग्री n डिग्री का इक्वेशन हो सकता था। जैसे मान लो हम एक इक्वेशन यहाँ से ले रहे हैं, यह है a नॉट x के पावर n प्लस यह a1 x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई, यह है a2 x के पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बढ़ते गए प्लस मान लिया यह है an इंटू वाई के पावर n इजकर टू 0। मान लो यह भी तो इक्वेशन है। यहाँ a0 a1 a2 an दीज आर द कॉन्स्टेंट x और y वेरिएबल। यहाँ देखा x का पावर n, यहाँ x का पावर n माइनस 1 और y का पावर 1, बशर्ते एक्स वाई है दोनों अलग अलग है लेकिन एक्स वाई तो वेरिएबल है। तो वेरिएबल का पावर अगर यहाँ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा n। यहाँ x का पावर n माइनस 2 और y का पावर 2, ये दोनों पावर को अगर ऐड करोगे तो यहाँ भी n और यहाँ y के पावर n। तो आप कह सकते हो कि यह भी होमोजेनियस इक्वेशन है n डिग्री का। काहे प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर ऐड करके n है। तो इस इक्वेशन को क्या कह सकते थे हम लोग कि दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। यह n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। अब आप होमोजेनियस समझ गए। अब इस पर आगे थ्योरी फिर बता रहे हैं। देखिए आज जो हम आपको क्लास ले रहे हैं इस चैप्टर का नाम ही है
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ, होमोजीनियस तो आप समझ गए अभी कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर जोड़कर अगर समान होगा तो होमोजीनियस। यहाँ लग गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम आपको पिछले क्लास में बताया था कि वैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता जो इक्वेशन dx dy के फॉर्म में हो। और होमोजेनियस का मतलब प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर जोड़कर समान हो। तो यहाँ से यह एक रूल है, ध्यान दीजिएगा। इसी थ्योरी पर क्वेश्चन बनेगा आपको। देखिए कह रहा है एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस रूप में हो dy बाई dx बराबर फंक्शन ऑफ x कॉमा y बटे फंक्शन ऑफ gx कॉमा y, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में हो dy बाई dx बराबर फंक्शन ऑफ xy बटे फंक्शन ऑफ gxy। यहाँ से दिया हुआ वेयर फंक्शन ऑफ x कॉमा y एंड फंक्शन ऑफ gx कॉमा y इतना बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, यह भी होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का। फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई यह भी होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का। n डिग्री का मतलब हुआ वेरिएबल का पावर जोड़कर प्रत्येक पद में समान है। तो यू गेट दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कह सकते हैं यहाँ पर दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लियर हो गया कि कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस रूप में होगा dy बाई dx बराबर फंक्शन ऑफ xy बटे फंक्शन ऑफ gxy। फंक्शन ऑफ xy भी होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का। फंक्शन ऑफ gxy यह भी होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का। अब इसको कैसे आप क्वेश्चन बनाओगे, बनाने का क्या तरीका है? यहाँ तो देखने से मालूम चल गया कि यह होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वह 2 डिग्री का भी हो सकता, 3 डिग्री का भी हो सकता, 1 डिग्री का भी हो सकता, 1000 डिग्री का हो सकता। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये तो रूल बता दिया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में है तब आप इसको कैसे बनाते हो। देखिए मेथड यहाँ दिया हुआ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई बटे फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई। एक चीज ध्यान देना बाबू यहाँ कि जो बायां पक्ष में dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कोई संख्या रहता तो प्रयास करेंगे उसको किसी भी तरह 1 लाने का, मतलब बराबर के दूसरी तरफ भेज देना। हमेशा dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए।
तो यह दिया हुआ था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। यह होमोजीनियस है, प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम है। तब क्या करेंगे, यहाँ से पुट अगर होमोजीनियस है तो रूल है y बराबर v इंटू एक्स मान लो। अगर होमोजीनियस होता तो y को vx मानते और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा dy बाई dx इज कर तो अगर u इंटू वी पर आप dc करते हो तो x का dc 1, तो u इंटू वी तो x का dc 1 तो दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना दूसरे का dc, मतलब y बराबर vx मानते। अगर होमोजीनियस है तब फिर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाई dx बराबर x का dc 1 तो 1 इंटू वी प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। 1 से किसी संख्या में गुना करोगे दैट संख्या, यानी यहाँ से यह हो गया कि dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग इस समीकरण में देंगे, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ से रख देंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ फंक्शन ऑफ जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ y वहाँ वहाँ वी एक्स, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बनाने का यही तरीका है। तो आप एक चीज ध्यान देना, अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस कैसे पहचानोगे भैया, तो देखना कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर ऐड करके अगर समान है तो वह होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो बायां पक्ष में हमेशा यहाँ dy बाई dx होना चाहिए। अगर dy बाई dx का कोफिशिएंट यहाँ कुछ होता तो प्रयास करते इसको 1 लाने का, मतलब जो भी संख्या यहाँ उसे डिवाइड कर दो या बराबर के दूसरी तरफ भेजो, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर होमोजीनियस रहे तो y को vx मानते, यही रूल है क्वेश्चन बनाने का। फिर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx बराबर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब dy बाई dx की जगह यह वैल्यू जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें रख देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, यही रूल है। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन ले रहा है सभी क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी बनाओगे, किताब से भी क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे आप। तो चलते अब क्वेश्चन पर, थ्योरी हम लोग समझ गए। देखिए क्या करा कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे यानी अलजेब्राइक ला दो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो आपस में इंटीग्रेट कर दो। लेकिन इससे पहले हम आपको चैप्टर बताया था वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, और आज बता रहे होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस, तो होमोजीनियस भी बनाने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल का यूज पड़ेगा। तो जो आज मेरा पहला लेक्चर देख रहा है, तो इससे पहले भी हम कुछ क्लास लिया है जो आप सब्सक्राइब करके और पिछला वीडियो थोड़ा देख लोगे तो इसमें यूज पड़ेगा। कारण डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी अगला चैप्टर लेंगे पिछला चैप्टर का यूज पड़ता। जो नहीं देखे हो पिछला वीडियो तो वह आप सर्च करके देख लेंगे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन लेते करा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या दिया हुआ कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दिया हुआ था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स माइनस यह एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई बराबर 0।
हम थ्योरी में क्या बताया था कि हमेशा बायां पक्ष में dy/dx होना चाहिए और एक्स वाई का फंक्शन दायां पक्ष में होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ माइनस है, अगर इसको बराबर के दूसरी तरफ आप ले जाते हो तो इसको लिख सकते हो x² इंटू वाई इंटू डी एक्स इज कर टू, यह हो गया x³ प्लस y³ इंटू डी वाई। अब इस dx को बराबर उधर ले जाओ, ये गुना है, उधर ले जाओ तो भागा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको लिख सकते हो dy/dx। इसको उधर ले गए, इस टर्म को इधर लाएंगे तो यह हो गया x² इंटू वाई बटे x³ प्लस y³। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करके इस फॉर्म में ला दिया, अब बताओ यहाँ dy/dx, तो बायां पक्ष में सिर्फ dy/dx है और दायां पक्ष में एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ x का पावर 2 y का पावर 1, दोनों को पावर को ऐड किया तो 2 और 1 3, नीचे भी 3 यहाँ भी 3। तो क्या देखा कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर ऐड करोगे तो सेम है, यानी 3 3 3। तो प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम, तो होमोजीनियस इक्वेशन। dy/dx है इसलिए डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन। कितने डिग्री का? तो यह 3 डिग्री का। तो हम कह सकते थे कि यह जो इक्वेशन है बाबू, यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 3 का है, प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम। क्लियर? अब बताओ अगर यह होमोजीनियस इक्वेशन है तो अभी हमने थ्योरी बताया था, यहाँ पर मानेंगे पुट y = v इंटू एक्स। इस फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में dc किया तो यह हो जाएगा dy/dx बराबर u इंटू वी पर dc, तो यह हो जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था गिवन में उसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी फ्रॉम फर्स्ट। अब बताइए तो समीकरण 1 यह है, इसमें dy/dx के जगह हम कितना रख देंगे, v प्लस x इंटू dv/dx इज कर टू, यहाँ पर है x² और y की जगह कितना रखिएगा vx, तो यह हो गया x² इंटू वाई की जगह vx अपॉन यह हो गया x³ प्लस y के जगह vx, q है तो यह हो जाएगा vq इंटू x³। क्लियर? अब बताइए यह हो गया v प्लस x इंटू dv/dx इज कर तो यह हो जाएगा v इंटू x³ और नीचे अगर हम x³ कॉमन लें तो 1 प्लस v³, यह x³ और x³ कैंसिल हो गया तो इसको लिखेंगे v प्लस x इंटू dv/dx, v/1 प्लस v³। अब इस v को अगर बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो तो प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यह हो गया x इंटू dv/dx इज कर टू v/1 प्लस v³ माइनस v। नहीं कुछ है, यह बटे में 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर नीचे यहाँ एलसीएम ले लो 1 प्लस v³ तो ऊपर में हो गया v माइनस v इंटू 1 प्लस v³, तो ये जगह v माइनस v के पावर 4 बटे 1 प्लस v³। अब यह v से v कैंसिल हो गया तो यह हो जाएगा माइनस v4/1 प्लस v³, इधर है x इंटू dv/dx। अब याद कीजिए हम आपको बताए थे वेरिएबल सेपरेबल,
कि x को dx के साथ कर दो और v को dv के साथ कर दो। अगर हम इसको बराबर किधर लाते हैं तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस वी क्यू बाई वी के पावर 4 इंटू डी वी बराबर माइनस ये जगह डी एक्स बता एक्स। अब क्या करें लास्ट में ऑन इंटीग्रेट। क्वेश्चन बनाने का यही तरीका बताया था आप लोग को, याद कीजिए वेरिएबल सेपरेबल कि x को dx के साथ कर दो, y को dy के साथ कर दो और आपस में इंटीग्रेट कर दो। तो हम भी यहाँ क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल का यूज किया कि dx और x को एक साथ कर दिया और v और dv को एक साथ कर दिया। ऑन इंटीग्रेट जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी, सॉरी ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी क्यू बाई वी के पावर 4 इंटू डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यह है भागा के रूप में, प्रयास करेंगे इसको प्लस माइनस में लाने का है। इंटीग्रेशन में आप दो ही रूल जानते थे कि किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन, और बहुत सा फंक्शन प्लस माइनस में हो पूरे का इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो आप लिख सकते इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी के पावर 4 इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ वी क्यू बाई वी 4, तो कद खुद के यह बचेगा 1 बाई वी इंटू डी वी इजकल टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। याद कीजिए यह 1 बाई वी के पावर 4 है। जब इसी फंक्शन को अगर हम ऊपर ले जाते हो तो इसको लिख सकते थे ना, याद कीजिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे, समझा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स के पावर -4 इंटू डी एक्स, और x का कुछ भी पावर है जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर में एक जोड़ दो, उतना ही से डिवाइड कर दो। इस जगह x के पावर -4 प्लस 1 यानी -3 बटे -3, इसी को नीचे लाओगे तो -1/3 इंटू एक्स के पावर 3। मतलब इसका इंटीग्रेशन यह हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन जगह -1/3 इंटू वी क्यू प्लस यह हो गया log v बेस ई बराबर माइनस log x बेस ई, लास्ट में c या के। अब याद करो जब मेरा क्वेश्चन था एक्स वाई के रूप में तो आंसर भी होना चाहिए एक्स वाई के रूप में। तो अब मान लो यहाँ माने था y बराबर v इंटू एक्स, तो v का मान निकालोगे, x को उधर ले जाओगे तो y बाई एक्स। मतलब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी वहाँ वहाँ y बाई एक्स लिख सकते हो। तो यह हो जाएगा -1/3 या v की जगह y बाई एक्स पूरा का क्यों, तो y बाई एक्स का होल पावर क्यों प्लस ये हो जाएगा log y बाई एक्स बेस इज कर तो माइनस log x बेस ई प्लस सी। यही होगी आंसर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन देखने से मालूम चल जाएगा कि वह क्वेश्चन किस टाइप्स का है, किस थ्योरम पर सेट होगा। जो आप बनाते बनाते सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख पाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन हो गया, इसका आंसर यही हो गया। तो अब समझ के आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका एक ही रूल है भाई बा, अगर होमोजीनियस है तो y को भी x मान लो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसे वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या करा क्वेश्चन, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखा जाए दिया हुआ था गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन यह है एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यह है वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इजकल टू 0। मान लो प्लस में है, एक पद को बराबर उधर ले जाते हो तो इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यू प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर माइनस यह हो गया वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। हम बताए थे आपको हमेशा बायां पक्ष में डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। तो मान लो डी एक्स को उधर ले जाते हो, इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। इस पद को उधर लाएंगे तो यह हो गया एक्स क्यू प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर माइनस यहीं कर दीजिए, यह नीचे हो जाएगा वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई समीकरण 1। अब बताइए यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कारण प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम है। 3 यहाँ 1 और 2 दोनों को ऐड किया 3, यहाँ 2 और 1 3 और 3। तो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 3rd डिग्री। यह 3 डिग्री का इक्वेशन है बाबू। तो क्या करेंगे, थ्योरी बताया था ना, यहाँ पर पुट y को मानेंगे v इंटू एक्स और इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका मान यह इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह यह और y की जगह भी x। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दिया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस यह हो गया एक्स क्यू प्लस 3x और y की जगह भी x तो y की जगह भी x तो जगह v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटे y की तो y की जगह भी x तो यह हो जाएगा v क्यू इंटू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर y की जगह भी x तो v इंटू एक्स। क्लियर। अब बताइए यह हो गया माइनस, अगर ऊपर में हम एक्स क्यू कॉमन लें तो ये बचेगा 1 प्लस 3 इंटू वी स्क्वायर और नीचे में अगर हम एक्स क्यू कॉमन लें तो यह बचेगा वी क्यू प्लस 3 इंटू वी। यह एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो माइनस 1 प्लस 3 इंटू वी स्क्वायर बाई वी क्यू प्लस 3v। अब क्या करेंगे बाबू, इस v को बराबर उधर ले जाओगे, फिर लागू करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। कितना सिंपल है। देखिए इस v को उधर ले गए, यह हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो माइनस गुना ही कर दो -1 माइनस 3v स्क्वायर बाई वी क्यू प्लस 3v और माइनस v। जैसे यहाँ से बता पर जो घटाव लीजिएगा तो यह हो जाएगा वी क्यू प्लस 3 इंटू वी तो -1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v इंटू वी क्यू प्लस 3v। अब v से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो कितना हो जाएगा -1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v के पावर 4 माइनस 3v स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा वी क्यू प्लस 3 इंटू वी। अब बताइए यह हो गया
माइनस भी के पावर 4 और -3 तो -6 इंटू भी स्क्वायर -1 बटे, अगर यहाँ भी कॉमन ले लेते हो तो इसको लिख सकते हो भी स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा x इंटू डी भी बाई डी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बार बार करें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होता था। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल आप यूज कर दो। इसको फैक्टर कर लीजिएगा भी स्क्वायर को मान के और यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिएगा। इसे यहाँ पर लिखिएगा तो जाएगा भी इंटू भी स्क्वायर प्लस 3 बटे माइनस कॉमन ही ले लोगे तो जगह भी के पावर 4 प्लस 6 इंटू भी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी भी बराबर जगह डी एक्स बटा एक्स और इसको कर दीजिए आप ऑन इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर कर दीजिए या भी या ऊपर भी से गुना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भी से गुना कर दिए ना तो यहाँ हो गया भी क्यू प्लस 3 भी बटे भी के पावर 4 प्लस 6 भी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। और याद कीजिए यहाँ पर नियम है कि वैसे फंक्शन को मानो जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से दूसरे के बराबर हो जाए, नियम है। तो मान लो इसका तो इंटीग्रेशन हमको आसानी से बन जाएगा कि नीचे का डीसी ऊपर के बराबर लॉग इंटू नीचे का फंक्शन। लेकिन यहाँ जो फंक्शन है बाबू तो इसमें क्या करें, या तो कंप्लीट स्क्वायर करके बनाओगे या वैसे फंक्शन को मानो जिसका डीसी आसानी से दूसरे के बराबर हो जाए। तो इस इंटीग्रेशन के लिए देखिए हम मान लेते हैं, अगर यहाँ से पुट भी के पावर 4 प्लस 6 भी स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया थी, अगर हम इसको डिफरेंशिएट किया भी के रिस्पेक्ट में तो जगह 4 इंटू भी क्यू और 3 दूना 6 दूना 12 इंटू भी 1 का डी सी 0 इंटू डी भी बराबर डी टी। अगर इसमें 4 कॉमन लेते हो और उधर भेज दो तो ये हो जाएगा भी क्यू प्लस 3 भी इंटू डी भी बराबर डी टी बटे 4। क्लियर? अब हुआ तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो इसीलिए यह हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी क्यू प्लस 3 भी प्लस डी भी के जगह आप लिख सकते हो डी टी बटा 4 बटे टी, यहाँ मान लिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए समझ रहे हैं ना, इसमें यूज पड़ रहा है बाबू। तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला आप याद कर जाइए। देखिए ये 4 बार हो गया तो जगह माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी इंटू डी टी इज कर तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ नीचे का डीसी ऊपर के बराबर लॉग इंटू नीचे का फंक्शन तो जगह माइनस 1/4 इंटू लॉग टी बेस इज कर तो लॉग एक्स बेस ई प्लस सी, या यह भी लॉग लॉग तो सी के जगह आप लॉग सी भी कांस्टेंट टर्म में जोड़ सकते हो। अब बताओ टी, तो टी की जगह यह वैल्यू दोगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू लॉग और टी की जगह कितना मानते हैं भी के पावर 4 प्लस 6 भी स्क्वायर प्लस 1 बेस बराबर लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। अब बताइए जब मेरा क्वेश्चन था एक्स वाई के रूप में तो आंसर भी होना चाहिए ना एक्स वाई के रूप में। तो यहाँ भी है तो हम लोग यहाँ से क्या माने थे बाबू कि y बराबर भी इंटू एक्स।
इसीलिए अगर यहाँ से v का मान निकालोगे तो y बाई एक्स, तो क्या करेंगे इसमें कि जहाँ जहाँ भी वहाँ वहाँ y बाई एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसका आंसर हो जाएगा तब यहाँ से -1/4 इंटू लॉग v के जगह तो y के पावर 4 बटे x के पावर 4 प्लस 6 v स्क्वायर है तो v की जगह तो y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस ई बराबर log x बेस ई प्लस सी आंसर। इसी को आप सॉल्व कर दोगे इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या करा, यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ प्लस था उस क्वेश्चन में, इसमें माइनस है। यह भी 3 डिग्री का है तो यह क्वेश्चन भी आपको सेम है। तो यह क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसको बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है 3 डिग्री का बी के जैसा। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा बना के। देख बाबू करा डी नंबर, क्या करा, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में, इसलिए क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इजकल टू 0। अब हम प्रयास करेंगे कि इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके ला दो कि बायां पक्ष में सिर्फ dy बाई dx होना चाहिए और दायां पक्ष में xy का फंक्शन होना चाहिए। तो मान लो ये माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये जगह एक्स क्यू प्लस या वाई क्यू इंटू डी एक्स बराबर एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसीलिए यह हो गया dy बाई डी एक्स, इसको इधर ला दिया तो यह हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटा यह एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ही बताओ, यह होमोजीनियस है, 3 डिग्री का है, कारण कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, x का पावर 1 y का पावर 2, दोनों को ऐड किया था 3। यह 3 डिग्री का इक्वेशन है, होमोजीनियस है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे पुट y बराबर v इंटू एक्स। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस या x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख दो तो dy बाई डी एक्स के जगह हम रख सकते थे कितना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। यह हो गया एक्स क्यू प्लस वाई के जगह वी एक्स तो जगह वी क्यू इंटू एक्स क्यू बता एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स तो वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यह हो गया वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर टू। बताओ अगर हम ऊपर में यहाँ एक्स क्यू कॉमन लिया तो 1 प्लस वी क्यू और नीचे हो गया वी स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। क्लियर। अब यहाँ से यह एक्स क्यू और एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। जब यह एक्स क्यू कैंसिल हो गया कि कितना बचेगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स तो 1 प्लस वी क्यू बता वी स्क्वायर। अब इस v को अगर बराबर के उधर ले जाते हो तो प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जगह x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर टू 1 प्लस
वी क्यू बता वी स्क्वायर माइनस भी, देखिए यहाँ से सॉल्व किया तो जगह एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, नीचे में वी स्क्वायर की जगह 1 प्लस वी क्यू माइनस वी क्यू, या वी क्यू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो 1 बता वी स्क्वायर। अब हम यहाँ से लागू कर दे वेरिएबल सेपरेबल कि v को dv के साथ कर दो और x को dx के साथ कर दो, तो क्या करेंगे बाबू, ये जगह v स्क्वायर इंटू डी वी बराबर dx बता x। अब आपस में इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर इंटू डी वी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी क्यू बता 3 बराबर लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। अब बताओ क्वेश्चन अगर दिया था एक्स वाई के रूप में तो आंसर भी होना चाहिए एक्स वाई के रूप में, तो आपने यहाँ से माना था ना बाबू y बराबर v इंटू एक्स, तो v का मान y बाई एक्स, तो क्या करेंगे जहाँ जहाँ v वहाँ वहाँ y बाई एक्स अगर रख देते हो इसमें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसलिए v की जगह हो गया y बाई एक्स, तो जगह y क्यू बता नीचे भाग जाएगा तो 3 इंटू एक्स क्यू इज कर तो लॉग एक्स बेस ई प्लस सी, यही हो गया आंसर। व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बताइए कितना इजी है। अगर हम लोग थ्योरी समझ गए, और थ्योरी पर इसलिए हम विशेष जोर दे रहे हैं कि अगर थ्योरी क्लियर रहे किसी भी राइटर का बुक कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो आसानी से, इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, इसलिए बार बार हम थ्योरी क्लियर कर रहे हैं, थ्योरी के साथ क्वेश्चन दे रहे हैं कि थ्योरी क्लियर है, आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देख बाबू क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू एक्स वाई। थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, कारण कि हमेशा बायां पक्ष में डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, जैसा हमने थ्योरी में बताया था आपको। तो मान लो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको किसी भी तरह हटा दो, यानी यहाँ 1 होना चाहिए। तो मान लो ये गुना है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो भागा ना हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो ना डी वाई अपॉन डी एक्स इज कर तो 2 XY बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समीकरण 1। अब बताओ यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 डिग्री का, क्या है प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर 2, यहाँ x का पावर 1 y का पावर 1, दोनों को ऐड किया तो 1 1 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, मतलब यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 डिग्री का। 2 डिग्री का हो या 1000 डिग्री का हो, अगर वह होमोजेनियस रहे तो बनाने का तरीका है कि हमेशा y को कितना मानेंगे, पुट y बराबर v इंटू एक्स। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इज कर दो हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी। सभी क्वेश्चन में बार बार हम यही यूज कर रहे थे। अब इसका वैल्यू इस समीकरण में रख दो फ्रॉम फर्स्ट। तो अब बताओ ये dy बाई डी एक्स है,
तो dy बाई dx के जगह आप यहाँ से रख सकते हो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये जगह 2 इंटू एक्स और वाई की जगह v एक्स, तो v इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई के जगह वी एक्स, तो यह हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब बताओ अगर यह है 2v इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यह हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। अब इस v को अगर उधर ले जाते हो तो मान लो प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस न हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते थे ना बुआ, यह x इंटू डी वी, इसको आप लिख सकते थे यहाँ से, यह x इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v, नहीं कुछ है तो बते में 1 है, तो बता पर के जोड़ घटाओ पढ़े थे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ऊपर में जगह 2v माइनस v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, जब इसको गुना करोगे तो जगह 2v माइनस v माइनस प्लस वी क्यू बता 1 माइनस वी स्क्वायर, तो यह जगह v प्लस वी क्यू बता 1 माइनस वी स्क्वायर, यह जगह x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब याद करो वेरिएबल सेपरेबल कि x को dx के साथ कर दो और v को dv के साथ कर दो, तो हम इसको लिख सकते थे बुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यह हो जाए कितना कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई v प्लस यह वी क्यू इंटू डी वी बराबर यह हो गया डी एक्स बाई एक्स। अब इसको कर दीजिए आप ऑन इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर और नीचे अगर यहाँ v कॉमन लोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी। हम पिछले क्लास में बताए थे, आप जानते भी होंगे, इंटीग्रेशन में पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन। मान लो यह p बाई क्यू के रूप में है, यह लीनियर है, यह क्वाड्रेटिक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ सकते हो, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे से मतलब है, यह लीनियर यह क्वाड्रेटिक है, इसको लिख सकते हो इतना बराबर a बता v प्लस बी वी प्लस सी बता 1 प्लस वी स्क्वायर। एक बार v का मान 0 तो और फिर एक बार v का मान अपने मन से 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू मान लेना 1 2, फिर उसको सॉल्व करोगे तो ABC का मान निकल जाएगा, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे बन जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन। या हम इसको डायरेक्ट सेट करके लिख देते हैं, लेकिन आप पार्शियल फ्रैक्शन पर ही सेट करोगे। क्लियर? तो अब बताओ यह जो हमने लिखा था इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी इंटू इतना, इसी फंक्शन को आप लिख सकते हो, यह गुना करेंगे और भागा के रूप में है तो ऊपर में कट खुद के हो जाना चाहिए था कितना 1 माइनस वी स्क्वायर, तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर इसको तोड़ते हो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर। समझ रहे? हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख रहे थे कि इसी को पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ा हुआ है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हो 1 बाई वी माइनस ये हो जाएगा 2v बाई इतना इंटू डी वी बराबर 1 बाई एक्स इंटू डी। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो इतना ही आ जाएगा। यह भी हम पार्शियल फ्रैक्शन पर ही तोड़ के लिखा था, लेकिन हम यहाँ तोड़े नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए आप, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़िए तो इतना ही आ जाएगा, या हीट एंड टेलर मेथड से कि इसी को हम इतना लिख दिए। अब इसको आप सॉल्व किए इतना आ जाएगा, देखिए लघुत्तम लीजिएगा सॉल्व कर कट खुद कितना आ जाएगा। अब यह दो इंटीग्रेशन अलग अलग, पूरे का इंटीग्रेशन
तो अलग अलग इंटीग्रेशन करो तो इस जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डी वी माइनस जगह 2v बाई 1 प्लस v स्क्वायर इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब बताओ इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता था कि नीचे का डीसी ऊपर के बराबर लॉग इंटू नीचे का फंक्शन। हमेशा याद कर जाइए नीचे जो भी फंक्शन है अगर नीचे का डीसी ऊपर के बराबर लॉग इंटू नीचे का फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग भी बेसी माइनस नीचे का डीसी ऊपर के बराबर तो जगह लॉग इंटू 1 प्लस v स्क्वायर बेसी बराबर लॉग x बेस ई प्लस। अब बताओ क्वेश्चन तो मेरा था एक्स वाई में, आंसर भी होना चाहिए एक्स वाई में, तो हम बार बार कहते हैं कि आपने माना था यहाँ पर y बराबर वी एक्स, तो v की जगह लिख सकते हो ना y/x, तो इसीलिए जहाँ जहाँ भी वहाँ दे दो ना y बाय लॉग v की जगह y/x बेसी माइनस लॉग 1 प्लस v की जगह y/x स्क्वायर तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बेसी बराबर लॉग x बेस ई प्लस सी आंसर विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्या दिया हुआ यहाँ से थोड़ा हिंट कर देते हैं। दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy इंटू dy बाई dx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को और में ऐसे लिख दिया था। अब बताओ हमेशा dy बाई ds का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ पर 2xy है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे इसको लिख सकते हो dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x इंटू वाई। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए यह होमोजीनियस है, प्रत्येक पद में पावर 2 2 2, तो यह होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का। तो बनाने का क्या तरीका था कि पुट यह y को मानेंगे v इंटू एक्स। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू अगर समीकरण 1 में यहाँ से रख दो तो dy बाई डी एक्स की जगह यह रख दिया और जहाँ जहाँ y वहाँ भी x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह भी क्वेश्चन सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा हो गया। तो आप यह क्वेश्चन बना सकते हो। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन दे दिया होमवर्क में। देखिए यह भी सेम क्वेश्चन है, यह भी सेम क्वेश्चन हो गया आपको, खाली प्लस माइनस में अंतर है। तो यह भी क्वेश्चन को हम हिंट कर देते हैं। यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 2xy। तो यहाँ से जब आप निकालोगे dy बाई डी एक्स जगह 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण। अब बताइए यह भी होमोजीनियस है 2 डिग्री का। इससे जो पहला क्वेश्चन था तो यह नीचे वाला पद ऊपर था, ऊपर वाला पद नीचे था, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया। लेकिन यह भी होमोजीनियस है 2 डिग्री का, तो y को vx मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन में बन जाएगा। तो यह तीनों क्वेश्चन एक जैसा था। तो यह भी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, दे दिया होमवर्क में, इसको भी आप बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू, इसमें एक बना देंगे, दोनों क्वेश्चन उसी टाइप का था। क्या करा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। यह क्वेश्चन करा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। मोस्ट VVI क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। करा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। बहुत इजी है। देखो दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन
यह एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स बराबर यह है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बताओ बायां पक्ष में होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मान लो यहाँ भी डी एक्स है यहाँ भी डी एक्स है, इस पद को अगर उधर ले जाते तो इसको लिख सकते थे आप एक्स इंटू डी वाई बराबर वाई इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यह हो गया एक्स इंटू डी वाई बराबर यहाँ डी एक्स कॉमन लें तो वाई प्लस अंडर रूट यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। बायां पक्ष में होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, यह डी एक्स को अगर इधर लाते हो इसको उधर ले जाते हो तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई प्लस अंडर रूट यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स समीकरण ए। अब बताइए यह हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ y का पावर एक रूट के अंदर है, जब रूट के अंदर है अगर यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो स्क्वायर हट जाएगा रूट हट जाएगा तो यहाँ भी पावर एक हो जाएगा, मतलब यह होमोजेनियस फंक्शन है एक डिग्री का। तो क्या करेंगे बाबू, थ्योरी अभी बताया था ना कि पुट y बराबर v इंटू एक्स। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। 4 का बी 4 का सी भी जो क्वेश्चन है ना सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन लेंगे शेष बना सकते। देखो तो अब डी वाई बाई डी एक्स देखो जगह v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर टू वाई की जगह हो गया वी एक्स प्लस अंडर रूट यह एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स तो वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बता यह एक्स। देखिए यह हो गया वी एक्स प्लस अगर रूट के अंदर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस वी स्क्वायर बता एक्स। यह हो गया वी एक्स प्लस गुना में पूरे का रूट अलग अलग रूट तो यह हो जाएगा यह x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर बता एक्स। अब अगर हम ऊपर में अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ से आप लिख सकते हो अगर हम x कॉमन लिया तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बता एक्स। यह x से x कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इधर था v प्लस यह x इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। अब बताओ यह v से v कट गया तो जगह x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब याद करो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लागू करेंगे यानी v को डी वी के साथ कर दो और x को डी एक्स के साथ कर दो तो यह हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको अगर हम कर दे ऑन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। याद कीजिए आपने पढ़ा था फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता था लॉग एक्स प्लस इतना तो एक्स की जगह तो भी है। जब इसका फार्मूला दोगे तो इसका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ याद कीजिए आपने पढ़ा होगा 11th 12 में इंटीग्रेशन में यह फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला होता था लॉग या एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस। तो एक की जगह यहाँ 1 है तो इस फार्मूला के अनुसार अगर इसमें वैल्यू दोगे तो
इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यह log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर बेस ई बराबर यह हो गया log x बेस ई प्लस ई। अब क्या करेंगे बाबू, v है, v को लाना एक्स वाई के रूप में, तो आपने माना था यहाँ से कि y बराबर v इंटू एक्स, v के जगह y बाई एक्स, तो जहाँ जहाँ v वहाँ वहाँ y बाई एक्स रख देंगे, तो यह हो जाएगा log y बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, पूरे का रूट है बेस ई बराबर log x बेस ई प्लस ई। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, यही हो गया व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह भी सेम क्वेश्चन है, खाली वहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो इसको भी सेट कर लीजिएगा। ये माइनस वाई इंटू डी एस को बराबर उधर ले गए, डी एक्स को एक साथ कर देंगे, फिर y को भी x मान के आप बना सकते हो। तो यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्लियर। तो यह क्वेश्चन भी हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, सेम क्वेश्चन है। तो आज इतना ही, अगले क्लास में फिर इसी पर कुछ और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू। और सारा जो क्वेश्चन छोड़ रहे ना उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करें, थोड़ा हल्का इस क्वेश्चन को हिंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन आप होमवर्क में बना लोगे। क्या दिया बाबू कि गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन या x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, तो डी एक्स को उधर ले जाओगे और आसानी से आप वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा। तो इसको आप लिख सकते हो ना बाबू, यह x इंटू डी वाई बराबर वाई इंटू डी एक्स प्लस रूट ओवर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप, एक्स इंटू डी वाई बराबर वाई प्लस अंडर रूट या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। दायां पक्ष में रहे डी वाई बाई डी एक्स इज कर तो वाई प्लस अंडर रूट या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता एक्स, मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ, यह भी होमोजेनियस इक्वेशन है 1 डिग्री का, तो क्या नियम था, y बराबर वी एक्स मान के बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन था इससे पहले, इसलिए यह भी क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही, अगले क्लास में फिर इसका और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।